हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू। कॉलम वन में कुछ लिखा हुआ है, कॉलम टू में कुछ लिखा है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ए बी सी डी के आगे आपको क्या क्या चीजें लिखती जानी है। क्लियर? ए क्या लिखा है? मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में मैग्नीशियम क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर या पी टाइप सेमी कंडक्टर। इतना तो श्योर है कि मैग्नीशियम हमारा सेमी कंडक्टर नहीं है, तो आर और एस तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए ये सॉलिड स्टेट में है, और जब सॉलिड स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शंस होते हैं। जो वैलेंस आपके जो आपका जो वैलेंस शेल होती है, वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्लाइटली लूजली हेल्ड होते हैं। और इस वजह से क्या होते हैं, वो कंडक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, कंडक्शन शो कर सकते हैं। क्यों? वो आपका वैलेंस बैंड बनाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे मैग्नीशियम के एटम जब एक साथ आएंगे तो इनका एक सबका एक कॉमन वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इनका क्या बन जाएगा? एक वैलेंस बैंड बन जाएगा। और इनकी जो अपर एनर्जी लेवल्स होंगे वो वेकेंट होते हैं, तो वो कंडक्शन बैंड की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं और आपकी इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होगा। सो ए के लिए तो पी हो सकता है। लेकिन अगर मैं MgCl2 ले लूं, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लूं, इन मॉल्टन स्टेट मतलब पिघले हुए स्टेट में, MgCl2 सॉलिड सॉलिड होता है, बट इसको मैंने मेल्ट डाउन कर दिया, यानी कि अ, इसको इसको इसका लिक्विड फॉर्म ले लिया, वाटर में डिसॉल्व नहीं किया, इसका लिक्विड फॉर्म लिया, इसको मेल्ट किया हुआ है। तो मॉल्टन फॉर्म में जैसे ही ले लेते हैं तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बन जाता है। क्लियर? तो बी का क्यू हो जाएगा। सी कह रहे हैं सिलिकॉन विद फॉस्फोरस। सिलिकॉन हमारा ग्रुप 14 का एलिमेंट है, जिसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉस्फोरस हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट है, जिसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जब सिलिकॉन के अंदर फॉस्फोरस की डोपिंग की जाती है, और फॉस्फोरस के अंदर एक एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, मतलब सिलिकॉन के कंपैरिजन में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर की तरह काम करता है और एन टाइप सेमी कंडक्टर का फॉर्मेशन करता है, यानी क्या सी का हो गया आर। जर्मेनियम में अगर हम बोरॉन डाल दे, जर्मेनियम अगेन हमारा ग्रुप 14 का एलिमेंट होता है। ठीक है, और बोरॉन हमारा ग्रुप 13 का होता है। सो ग्रुप 14 में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में एटम के, और बोरॉन की वैलेंस शेल में सिर्फ 3 ही एटम होंगे। सो आपके 3 एटम बोरॉन, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, नॉट एटम। तो बोरॉन एटम के वैलेंस शेल के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जर्मेनियम की वैलेंस शेल के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्शन करेंगे, और एक क्या बनाएंगे, वॉइड क्रिएट करेंगे, होल क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव होल क्रिएट करेंगे। इस वजह से जर्मेनियम को जब हम बोरोन से डोप करते हैं तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। सो ऑप्शन क्या होगा? ए का पी, बी का क्यू, सी का आर, डी का एस। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।